नमस्ते दोस्तों, चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर नवीनतम अपडेट पर चर्चा करेंगे। ये एक ऐसी स्थिति है जो दुनिया भर में सुर्खियां बना रही है, तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले ईरान की मिसाइल क्षमताओं और इजराइल पर हाल ही में हुए हमले के बारे में बात करते हैं। ईरान ने इजराइल की ओर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, लेकिन उन्नत रक्षा प्रणालियों की बदौलत इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। ये हमला हालांकि महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके कारण कोई हताहत नहीं हुआ और नुकसान भी सीमित रहा। हालांकि यह सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि चीन जैसे अन्य देशों द्वारा भी अधिक उन्नत मिसाइल शस्त्रागार से पैदा होने वाले संभावित खतरों की एक कड़ी याद दिलाता है। रक्षा विशेषज्ञ मजबूत वायु रक्षा में निवेश जारी रखने के महत्व पर जोर दे रहे हैं। इस स्थिति में इजरायली और सहयोगी रक्षा प्रणालियों की प्रभावशीलता क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर प्रकाश डालती है। इस हमले ने आगे बढ़ने से रोकने के लिए राजनयिक समाधानों के बारे में चर्चा को जन्म दिया है। अब इजराइल की संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी? इजराइल के पास कई विकल्प हैं। अपनी बेहतर वायुसेना के साथ इजराइल ईरान में सैन्य स्थलों, खुफिया केंद्रों और मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों जैसी महत्वपूर्ण रणनीतिक परिसंपत्तियों को निशाना बना सकता है। ये लक्ष्य ईरान के सैन्य अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें नष्ट करने का उद्देश्य भविष्य में हमलों को शुरू करने की ईरान की क्षमता को कम करना होगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इजराइल तेल रिफाइनरियों और टर्मिनलों जैसी आर्थिक परिसंपत्तियों को भी निशाना बनाने पर विचार कर सकता है। ये ईरान के लिए राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने से उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। हालांकि इस तरह की कार्रवाइयों से टकराव के और बढ़ने और अन्य क्षेत्रीय दलों के शामिल होने का खतरा है। फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विवादास्पद मुद्दा भी है। जबकि अमेरिका ने ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हवाई हमलों का विरोध किया है, इजराइल अभी भी ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं में बाधा डालने के लिए इस विकल्प पर विचार कर सकता है। यह एक विवादास्पद कदम है जिसके महत्वपूर्ण भू राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, लेकिन यह इस बात को रेखांकित करता है कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम से खतरे को कितनी गंभीरता से लेता है। तो इस संघर्ष को लेकर व्यापक निहितार्थ और चिंताएं क्या हैं? मिसाइल हमलों के इस आदान प्रदान ने आगे बढ़ने और इस क्षेत्र की स्थिरता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। अमेरिका जैसे बाहरी दलों की भागीदारी से स्थिति में जटिलता का एक और पहलू जुड़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सभी पक्षों से संयम बरतने और स्थिति को बेकाबू होने से बचाने के लिए राजनयिक समाधान तलाशने का आग्रह कर रहा है। एक बड़ी चिंता इसके संभावित प्रभाव की है जो यह अन्य देशों पर डाल सकता है। पड़ोसी देश और वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हो सकते हैं, विशेष रूप से होर्मुज संधि की कमजोरी के साथ, जो तेल परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यहाँ व्यवधान वैश्विक ऊर्जा कीमतों को काफी प्रभावित कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर नजर रखे हुए है और संभावित आर्थिक नुकसान को कम करने के तरीके तलाश रहा है। अंत में हाल ही की घटनाएं मध्य पूर्व की अस्थिर प्रकृति और इस क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता हासिल करने में चल रही चुनौतियों को उजागर करती हैं। ऐतिहासिक शिकायतों और वैचारिक मतभेदों से प्रभावित होकर ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है। एक बातचीत के जरिए समाधान खोजना एक जटिल और अधूरा लक्ष्य बना हुआ है, लेकिन यह इस क्षेत्र के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। इस बढ़ती हुई कहानी पर अधिक जानकारी और विश्लेषण के लिए बने रहें। अधिक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।